जगा हुआ था, मालिन सो रही थी। माली जैसे भगवान की आवाज़ सुनी, बड़ी मधुर आवाज़, क्योंकि भगवान ने कहा है कि भाई कोई रक्षक है और मेरी बात सुन रहा हो तो वाटिका का द्वार खोले, मुझे पूजा के लिए पुष्प चाहिए। माली एक लट्ठ वगैरह लेकर के आया द्वार पर और विनीत भाव से कहा, स्वामी मैं ही इस वाटिका का रक्षक हूँ, आप आदेश करें। लेकिन आप आए कहाँ से, बड़े ही सुंदर हैं आप। राम जी की सुंदरता तो कहना ही क्या, राम जी को देख करके मगन हुआ, बातचीत हो ही रही थी, इतने में मालिन की आंख खुल गई और मालिन आंख मलते हुए वहाँ से आई कि सपने में जिन राजकुमारों को देखा ये तो दोनों साकार रूप में मेरे सामने उपस्थित हुए हैं, क्यों ना दर्शन का लाभ प्राप्त करनी चाहिए। तो पति का हाथ पकड़ के झटक दी और कहा कि जरा मैं पूछूं ये दोनों कहाँ से आए हैं, क्योंकि को न चाहे जग जीवन लाहू। आत्म कल्याण में अगर पत्नी साथ दे तो अच्छी बात है, पति पत्नी में सामंजस्य हो, मेल हो तो अच्छी बात है। अलगाववादी विचारधाराओं वाले जो हैं उनकी बात अलग है, लेकिन यहाँ बड़ा ही सामंजस्य था। फिर भी मालिन सोची कि एक बार अगर इनके रूप माधुरी का मैं दर्शन कर लूँ तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और भगवान से बातचीत करने का बड़ा सुंदर अनोखा बहाना निकाला। मालिन प्रश्नों की बौछार कर देती है, प्रश्नों की झड़ी लगा देती है। तुम श्यामल गौर सुनो दो लालन, आए कहाँ ते उड़ायन में, मिथिलेश के बाटिका में बिहरे हिहरे हसिहेरी सुभायन में। इत कौन पठायो दया नहीं लायो, सुफूल तु तोरी उपायन में। रघुराज कहीं गरी जई है लला, गुलाब की पंखुरी पायन। तुम श्यामल गौर सुनो दो लालन, आए कहाँ थे उड़ायन में। हे सांवले सरकार, हे गोरे सरकार, आप दोनों कहाँ से आए हैं, इतने सुंदर हैं और इस वाटिका के द्वार पर हैं, पहले अपना परिचय दें। कहा, मैं अयोध्या नरेश महाराज श्री दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ, ये मेरा अनुज लक्ष्मण है, दो भाई श्री अवध में हैं, अयोध्या जी में हैं। मालिन ने कहा, तो इतनी दूर देश से आप यहाँ क्या करने आए। कहा, मैं धनुष यज्ञ देखने के लिए आया हूँ, मेरे साथ गुरुदेव हैं और गुरुदेव नित्य ठाकुर की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, उसमें पुष्प और तुलसी की आवश्यकता है। तुम जल्दी से इस द्वार को खोलो और मुझे पूजा के लिए पुष्प चयन करना है। मालिन ने कहा कि महाराज, इस वाटिका का एक नियम है। कौन सा नियम है। कहा, जो भी इस वाटिका में प्रवेश करता है, वाटिका के द्वार पर जो फोटो लगी हुई है उसे नमस्कार करता है। और वो जानकी जी की फोटो लगी हुई थी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब राम जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने मालिन की ओर देख करके कहा कि भैया जो है निवेदन कर रहे हैं और तुम सिर चढ़ती जा रही है। अगर आपकी आज्ञा हो सरकार तो इस द्वार को उखाड़ करके मैं कहीं दूसरी जगह फेंक आऊं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, नदी पार करनी हो तो नाविक जो कहे उसके अनुसार चलनी चाहिए। किसी के वाटिका से पुष्प लेनी हो तो उसके अनुसार चलने की आवश्यकता है, और मनमाना करने पर मुसीबत आ सकती है। जैसे एक बार यही ऐसा ही हुआ कि एक प्रोफेसर साहब नौका रूढ़ हुए और नाविक से कहा, भैया सामने पार ले चल। तो सामने पार ले चलने के लिए कहा और नाविक पतवार थामा। जैसे नौका चलाने लगा, प्रोफेसर साहब ने पूछा कि तूने इतिहास पढ़ा है। उसने कहा, नहीं, अनपढ़ आदमी हूँ। कहा, भूगोल पढ़ा। कहा, नहीं महाराज। कहा, ना अनपढ़ आदमी हूँ। कहा, समाजशास्त्र पढ़ा है। कहा, कुछ भी नहीं पढ़ा महाराज, अंगूठा टेक हूँ, मुझे कुछ नहीं आता।
कहा तो तुम्हारी आधी जिंदगी बर्बाद हो गई, तुमने अपनी आधी जिंदगी बर्बाद की। इतने में नौका मझधार में आ गई और आंधी तूफान आया, नौका डगमग करने लगी, हिलने लगी। प्रोफेसर साहब दोनों तरफ से नौका को पकड़ लिया और कहा नाविक से, भैया मेरे बचाओ। नाविक ने कहा, आप तैरना जानते हैं? प्रोफेसर साहब ने कहा नहीं। कहा तो मेरी तो आधी जिंदगी गई, अब तेरी पूरी जाने वाली है, तेरी जिंदगी पूरी खत्म होने वाली है, क्योंकि नौका डूबेगी। कहा भैया मेरे बचाओ। तो कोई एक साधन रखते हैं नाविक लोग, उस साधन के माध्यम से प्रोफेसर साहब की जान बची किसी तरह। मेरे कहने का तात्पर्य कि भगवान ने यही सूत्र दिया, लक्ष्मण यदि नदी पार करनी हो तो नाविक जो कहे उसके अनुसार चलनी चाहिए। वाटिका से पुष्प लेनी है तो माली और मालिन ये जो रक्षक हैं इनकी बातें माननी होगी। और मालिन बोल रही है कि महाराज नमस्कार करो, उसके बाद हम वाटिका का द्वार खोलेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया हम लोग रघुवंशी हैं और स्त्री के आगे झुकें ये तो हमारा धर्म नहीं है, हम लोग किसी स्त्री के आगे नहीं झुकेंगे। मालिन दोनों की बातचीत सुन रही थी। मालिन ने कहा अगर आप झुकना नहीं चाहते हैं तो एक उपाय और है। लक्ष्मण जी ने कहा बताओ कौन सा उपाय? कहा कि हम दोनों पति पत्नी माली और मालिन मिल करके कह देते हैं मिथिलेश किशोरी की, आप दोनों भैया जय जयकार कर दो, वाटिका का द्वार खोल दो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया नमस्कार करें या जय जयकार करें, बात तो एक ही हुई। राम जी ने कहा जय बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए जय जयकार करनी चाहिए। और एक बार श्रद्धा विश्वास के साथ बोलिए मिथिलेश किशोरी की जय, मिथिला धाम की जय। जय जयकार के साथ वाटिका का द्वार खुल जाता है। और लक्ष्मण जी जरा जल्दबाजी में थे, जैसे फूल को हाथ लगाया मालिन हाथ पकड़ के झटक दी, खबरदार बिना पूछे अगर किसी फूल को हाथ लगाया। कहा अब क्या है? मालिन मिथिला की है और आत्मज्ञान से संपन्न है। हमने निवेदन किया था, भागवत में लिखा है एते वै मैथिला राजन आत्मविद्या विशारदा योगेश्वर प्रसादेन द्वंद्वैर मुक्ता गृहेष्वपि। आत्मविद्या विशारदा, ये आत्मज्ञान से संपन्न लोग हैं, तो ये मिथिला की मालिन है। और मालिन कहती है कि महाराज आप कहते हो कि मैं राजकुमार हूँ, राजपुत्र हूँ, और इतना भी ज्ञान नहीं कि पूजा के पुष्प जो हैं किसी पात्र में उतारे जाते हैं। मिथिला पक्ष लूँ तो मालिन कहती है क्या तुम कुपात्र हो? मिथिला में ठाकुर की बड़ी दुर्दशा, ससुराल पक्ष है ना, ससुराल पक्ष है और ससुराल में तो लोगों की बड़ी दुर्दशा होती है, ब्रह्म की भी दुर्दशा होगी। अभी तो श्री गणेश है, आप देखिए तो बस जैसे कहा कि तुम्हारे पास कोई पात्र नहीं है, दोना नहीं है, कम से कम एक दोना लेकर के आना चाहिए। चलो मैं दोना दे देती हूँ। और पत्ते का दोना बना करके एक राम जी के हाथ में, एक लक्ष्मण जी के हाथ में, जैसे सोमन समेत बाम कर दो दोना। राम जी ने कहा अब दोना, दोना आ गया तो अब दोना। कहा कि आज पुष्पों से भी प्रार्थना कर लूं पहले। तो मालिन पुष्पों से ही प्रार्थना कर रही है, एरी सुमन तेरी पाखुरी, मेरे लालन को गड़ी मती मत
से प्रार्थना कर रही है और आज पुष्पों की भी अपनी अभिलाषा है। भगवान की सेवा में सभी वृक्षों ने अपनी अपनी टहनियों को झुका दिया और भगवान अपने हाथों से पुष्प चयन कर रहे हैं। पुष्प चयन कर रहे थे, ठीक उसी समय अष्ट सखियों के साथ वाटिका की मालकिन आ रही है और राम कथा में माता जी का प्रवेश हो रहा है। एक चौपाई के माध्यम से दर्शन करें। बड़ा ही दिव्य स्वरूप अष्ट सखियों के साथ। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग कयानी, गावत गीत मनोहर गाई, संग सखी सब सुभग कयानी, गावत गीत मनोहर गाई। रामायण में ये शब्द कई बार प्रयुक्त हुआ है और जहाँ कहीं भी प्रयोग किया है कोई न कोई महत्व की बात गोस्वामी जी कहना चाहते हैं। ते ही अवसर, जैसे ते ही अवसर नारद तहाँ आए, ते ही अवसर सुनि शिव धनुभंगा, ते ही अवसर दशरथ तहाँ आए, सुतहि बिलो की नयन जल छाए, ते ही अवसर नारद तहाँ आए करतल बीन। तो जहाँ कहीं भी ये प्रयोग हुआ है कोई न कोई महत्व की बात गोस्वामी जी कहना चाहते हैं। ते ही अवसर का तात्पर्य क्या है कि जिस समय राम जी और लक्ष्मण जी पुष्प चयन कर रहे हैं, ठीक उसी समय अष्ट सखियों के साथ जानकी जी प्रवेश करती है। संग सखी सब सुभग सयानी, गावही गीत मनोहर वाणी। गीत गाती हुई आ रही है। मेरे ख्याल से रामायणी लोग बड़ी सुंदर गीत गाते हैं और मैं पुनः उस गीत को दोहराना नहीं चाहता, कहीं फिर बदबदा के आए तो बात बिगड़ जाए, लेकिन ठीक है समय के अनुसार तो कहना पड़ेगा कि सावन झरी लागे हो धीरे धीरे, सावन झरी लागे धीरे धीरे, सावन झरी लागे हो धीरे धीरे, सावन झरी लागे हो धीरे धीरे, हो धीरे धीरे, हो धीरे धीरे, हो धीरे धीरे,
मनोहर वाणी अष्ट सखियों के साथ गाती हुई वाटिका में प्रवेश की है। और मज्जन कर सर सखिन समेता गई मुदित मन गौरी निकेता पूजा किन्ह अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग वर मांगा। मज्जन किया। इस प्रसंग को यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो संसार ही एक वाटिका है, सुंदर वाटिका है, और इसमें सरोवर भी है। सरोवर कहाँ है? कहा संत हृदय जस निर्मल वारी और बांधे घाट मनोहर चाय। ये जो संत लोग हैं, ये जो सत्संग सुनाते हैं, ये सरोवर है एक प्रकार का, बड़ा ही सुंदर सरोवर। तो इसमें मज्जन करने के बाद श्रद्धा और विश्वास की प्राप्ति होती है। सत्संग में आप आएंगे तो ठाकुर के प्रति आपकी श्रद्धा हो ही जाएगी, और जहाँ श्रद्धा है वहाँ विश्वास है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। और श्रद्धा विश्वास की प्राप्ति हो जाए तो आप साधना के पथ पर चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जानकी जी ने बड़ा सुंदर यहाँ एक विधि बताई है, साधना के पथ पर हम लोगों को ले जाना चाहती हैं, क्योंकि सबसे पहला काम किया है माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य की है। ये जो एक पातंजलि योग दर्शन में अष्टांग योग का भी निरूपण किया गया है, वो भी इसमें चरितार्थ है। पहला सोपान क्या है, पहली सीढ़ी क्या है? माता पिता की आज्ञा पालन करना। गिरजा पूजन जननी पठाई पहली सीढ़ी, और सरोवर में स्नान करना दूसरी सीढ़ी। गई मुदित मन गौरी निकेता, गिरजा जी के पास जाना ये तीसरी सीढ़ी, और श्रद्धा विश्वास पूर्वक अर्चा पूजा करना ये चौथी सीढ़ी। और 4 सीढ़ी के ऊपर अगर आप यात्रा कर लेते हैं तो 5वें में कोई न कोई गुरु मिल जाए। जैसी श्रद्धा विश्वास के साथ पूजा कर रही थी, पूजा किन्ह अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग वर मांगा, उसी समय एक सखी आई गुरु की भूमिका निभा। रामायण में लिखा, एक सखी सिय संग बिहारी, एक सखी सिय संग बिहारी, एक सखी सिय संग बिहारी, एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, ते दो बंधु बिलो को जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। उसने पहले परमात्मा का दर्शन किया। क्या मतलब? संसार वाटिका है, इसमें सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, जो पुष्पों में उलझ जाता है वो वाटिका तक ही सीमित रह जाता है। और इसी वाटिका में अगर वो ईश्वर प्राप्ति की ओर ध्यान देता है,
अथवा प्रभु पथ की ओर चल पड़ता है, प्रभु को देखने के लिए व्याकुल हो जाता है, तो सबसे पहले उसे प्रभु की प्राप्ति होती है। सभी सखियां पुष्पों में उलझी हुई हैं, लेकिन वो साधिका थी, उसने राम जी का दर्शन किया और दर्शन के बाद उसकी दशा कैसी हुई, प्रेम विवश सीता पही आई। सीता जी के पास आई हैं, कभी गिरती हैं, कभी उठती हैं, कभी रोती हैं, कभी हंसती हैं। जो ईश्वर को देख लेता है उसकी दशा बिल्कुल इसी सखी की तरह। ईश्वर दर्शन का फल क्या है? भगवान तो स्वयं कहते हैं मम गुण गावत पुलक शरीरा और गदगद गिरा नयन वह नीरा। मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो एक तो मेरे दर्शन का फल है, मम दर्शन अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई है। और जानकी जी ने पूछा कि तुम्हारी दशा किसने की? तासु दशा देखी सकिन पुलक गात जल नयन। किसने तुम्हें इस तरह बनाया है? तो गुरु का मिलना, ये सहेली गुरु के रूप में मिल रही है, 5वीं सीढ़ी। और गुरु जब मिल जाए तो ईश्वर के विषय में पूछना है वो कैसे हैं। जानकी जी ने पूछा कि कैसे हैं ये बताओ। अब ये गुरु की भूमिका जो निभा रही है वो ईश्वर के रूप का वर्णन कर रही है। आए आए जनक फूल बगिया है अवधेश कुमार। बगिया है अवधेश कुमार। राम लखन दोनों भैया है मन मोहे हमार। राम लखन दोनों भैया है मन लखन दोनों भैया है मन मोहे हमार। राम लखन दोनों भैया है मन मोहे। आए जनक फूल बगिया है अवधेश कुमार। फूल बगिया है अवधेश
पीताम्बर नीलाम्बर सोहत पीताम्बर नीलाम्बर सोहत हरत लाल चदरिया हरत लाल चदरिया सागर की बहार जनक फूल बगिया है अवधेश गुरु की भूमिका जो निभा रही थी उसने ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया है। और एक सिद्धांत की बात है, जब जीवन में गुरु की प्राप्ति हो जाए तो गुरुदेव के चरणों में बैठकर ईश्वर के विषय में ही प्रश्न करने का विधान है। ये नहीं कि हमारा मकान बन जाए, दुकान चलने लग जाए, खेत खलिहान आबाद हो जाए,